never say never. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ यूनिट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड। उसके कुछ टॉपिक हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। व्हाट इज डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी डे टू डे एक्टिविटी को नॉर्मल वे में नहीं कर पाता। डिसेबिलिटी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? इसके बहुत से कॉजेज हैं। जो मेन कॉजेज हैं वो ये है, पहला, ये डिसेबिलिटी बाय बर्थ हो सकती है या फिर किसी एक्सीडेंट के द्वारा भी डिसेबिलिटी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिसेबिलिटी मीन्स इनएबिलिटी टू डू वर्क। It is the state of an individual when he or she cannot work efficiently. डिसेबिलिटी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल है वो एफिशिएंटली रूप से अपना वर्क यानी नॉर्मल रूप से अपना वर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद में है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है? मेंटल डिसेबिलिटी को ही डिसऑर्डर कहा जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी को ही डिसऑर्डर कहा जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना स्टेबल नहीं होता। अगर अर्ली स्टेज के ऊपर उसको ना आइडेंटिफाई किया जाए, ना पकड़ा जाए, तो वह डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं इसको। डिसऑर्डर इज यूजुअली used for mental disability। मेंटल डिसेबिलिटी को ही डिसऑर्डर कहा जाता है, उसी के स्थान पर इसको यूज किया जाता है। डिसऑर्डर क्रिएट्स हिंड्रेंस in an individual's performance and reduce his efficiency। डिसऑर्डर के अंदर पहला तो ये कि मेंटल डिसेबिलिटी को ही डिसऑर्डर कहा जाता है। दूसरा, इसके अंदर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बहुत ही कम हो जाती है और उसकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये था डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इस डिसेबिलिटी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोड्यूस नहीं कर पाता। He or she can't produce and store information। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला, मेमोरी डिसऑर्डर। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के सिम्टम्स, तो पहला है मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर के अंदर जिस व्यक्ति को कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है वो
भूल जाता है कि उसने 15 मिनट पहले क्या कहा था, क्या उसने देखा था और क्या उसने सुना था। यानी उसकी मेमोरी जो है वो बड़ी वीक हो जाती है। उसके बाद सेकंड है हाइपर एक्टिविटी। सेकेंड सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी के अंदर जिस व्यक्ति को कॉग्निटिव डिसऑर्डर होगा वह व्यक्ति किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे पाता है। दूसरा, वह किसी एक स्थान पर भी नहीं रुकेगा, वह रुक ही नहीं पाता है हाइपर एक्टिविटी के अंदर। और थर्ड इसके अंदर है डिसलेक्सिया। थर्ड इसके अंदर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंदर जिसको कॉग्निटिव डिसऑर्डर होगा उसकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, बहुत ही इफेक्ट हो जाती है। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी बहुत ही वीक हो जाती है। तो ये था कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इसके सिम्टम्स क्या है? मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि वह कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सिम्टम इसका पहला मेमोरी डिसऑर्डर, वह जिसको कॉग्निटिव डिसऑर्डर होगा वह भूल जाएगा कि उसने 15 मिनट पहले क्या कहा था और क्या उसने सुना था। हाइपर एक्टिविटी में वो व्यक्ति जो है किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस, अटेंशन नहीं दे पाता और एक स्थान पर भी वह नहीं रुकेगा। डिसलेक्सिया के अंदर उसकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कैपेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। इसको एक बार देख लीजिए। तो उसके बाद में सेकंड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो कम हो जाती है। इंटेलेक्चुअल पावर क्या होती है? इंटेलेक्चुअल पावर के द्वारा ही हम किसी चीज की डेप्थ को, गहराई को नाप सकते हैं, किसी चीज को याद कर सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल पावर हो। और इसके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो कम हो जाती है। इसके अंदर रीजनिंग, लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इंटेलेक्चुअल पावर्स होती हैं वो हमारी बहुत ही इफेक्ट होती हैं। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो हमारी कम हो जाती है। और थर्ड और लास्ट जो है वो है फिजिकल डिसेबिलिटी। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। पहला जो कॉज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज यदि किसी व्यक्ति की जीन्स में, उसके अंदर यदि कोई फैमिली के द्वारा कोई बीमारी चली हुई आ रही है तो वो हो सकता है कि उसके बच्चों को वो बीमारी हो जाए। तो ये जेनेटिक कॉज है, इसके द्वारा भी डिसेबल व्यक्ति हो सकता है। दूसरा इसके अंदर है पॉवर्टी, गरीबी, क्योंकि गरीबी में बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, पूरा फूड नहीं मिल पाता, इसकी वजह से भी व्यक्ति डिसेबल हो सकता है। उसके बाद में एक्सीडेंट के द्वारा भी व्यक्ति डिसेबल हो सकता है। उसके हाथ को चोट लग सकती है, उसके पैर को चोट लग सकती है और व्यक्ति डिसेबल हो सकता है। उसके बाद में है इलनेस, लंबी बीमारी के कारण भी व्यक्ति डिसेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति की बीमारी लंबी चलेगी तो वह व्यक्ति डिसेबल हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। उसके बाद में है लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी व्यक्ति डिसेबल हो सकता है।
उसके काफ़ी रीज़न होते हैं, जैसे उसको पता नहीं कि कौन सी दवाई ठीक है कौन सी नहीं है, और वो अनजाने में दवाइयाँ ले लेता है तो वो उसकी बॉडी को हार्म कर देती है। या फिर हो सकता है अगर वो रेगुलर उन चीज़ों का सेवन करता है तो वह व्यक्ति डिसेबल भी हो सकता है। उसके अलावा है वॉर, यानी युद्ध। जो पहले विश्व युद्ध हुए हैं उनके अंदर काफी लोग डिसेबल हुए हैं, क्योंकि युद्ध के अंदर तो एक दूसरे को मारना होता है सैनिकों के द्वारा, तो वहां बहुत से सैनिक और बहुत से सिविलियन डिसेबल हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से और कॉजेज हैं, हम सिर्फ मेन कॉजेज हम लोगों ने लिया है। तो आज का टॉपिक इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके।